केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई नेता अपनी अपनी दावेदारी को लेकर पार्टी पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं कई बगावत के लिए भी तैयार है। वहीं इन सब के बीच दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत और दत्तक बेटे के बीच भी दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। यूं कहिए कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि एक सीट के लिए दावेदारों की लिस्ट बड़ी ही लंबी है और हाईकमान को सिर्फ उस लिस्ट में से एक नाम चुनना है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। इतना ही नहीं, दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी बेटी और बीजेपी नेता ऐश्वर्या रावत और शैला रानी रावत के दत्तक बेटे जयदीप भरतवाल के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों ही नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी करने का आधार भी मेरे कार्यकर्ता है और आगे भी कोई डिसीजन जो भी मैं लूँगी वो मेरा खुद का डिसीजन है, वो मेरे कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही मैं हूँ। तो जो भी वो भगवान न करे कोई ऐसा नौबत आए। आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो चीज़ें भी सकारात्मक हो जाती हैं। तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में यही बात रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार को यह लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को टिकट दिया ही जाना है, तो राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, केदारनाथ विधानसभा में शैला जी जैसे भारी भरकम नेतृत्व को देखते हुए, उनकी विरासत को संभालने के लिए सक्षम नेतृत्व को देखते हुए, हम भी एक भावनात्मक रिश्ते के नाते भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार हैं। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नोटियाल ने भी दावेदारी पेश की है और उनकी दावेदारी को सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप रावत, जो 2 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, ये दोनों नेता भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और दोनों ही नेताओं की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी टिकट वहां पर प्रत्याशी के रूप में उतारेगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप इस बात की दावेदारी की बात कर रहे हो, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होता है तब तक सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी दावेदारी के अधिकार रखते हैं और दावेदारी करनी भी चाहिए। लेकिन हमारे प्रत्याशी घोषित होते ही सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए उसको जिताने के लिए लगेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा के भीतर जिस तरीके से दावेदार पार्टी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उससे पार्टी के भीतर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी किस दावेदार पर दाव आजमाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट।